हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और आज हम बात करने वाले हैं पॉलीग्राफ के बारे में, जिसे आप लाई डिटेक्टर भी कह सकते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है, इसका आविष्कार कैसे हुआ, कहां पर हुआ। देखिए, इसका आविष्कार 1921 में कैलिफोर्निया में हुआ और जो आविष्कारक थे उनका नाम था जॉन अगस्टन लार्सन। यह एक पुलिसकर्मी थे और ये एक मेडिकल स्टूडेंट भी थे। अब आप पूछेंगे कि ये जो लाई डिटेक्टर होता है या जो पॉलीग्राफ होता है वो कैसे काम कर पाता है, कैसे पता लगा लेता है कि कोई इंसान सच बोल रहा है या झूठ। देखिए, जब इंसान सच बोलता है या झूठ बोलता है, कोई भी बात बोलता है, तो उसकी उसके शरीर में कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं। ठीक है। जब कोई सच बोलता है तो अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं, झूठ बोलता है तो अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे झूठ की प्रतिक्रिया कैसे पता लगाते हैं। देखिए, जब इंसान से एक प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो सच बोलता है तो बहुत इजीली बोल देता है, झूठ बोलता है तो थोड़ा हिचकिचाता है, उसकी आंखें का टेढ़ा देख रहा है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम जब झूठ बोलते हैं तो हमारी जो स्किन होती है वो कुछ स्वेटिंग, मतलब पसीना कुछ निकलता है उसमें से, जो कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। अब हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है, अब वो डिस्टिल्ड वाटर तो नहीं निकलता है, एक्वाफिना, मिनरल वाटर, बिस्लेरी तो नहीं निकलता है। वो ऐसा पानी निकलता है जिसमें सॉल्ट्स होते हैं। और आपको पता है कि अगर किसी पानी में नमक मिला दिया जाए, सॉल्ट्स मिला दिए जाए, मिनरल्स मिला दिए जाएं, तो वो पानी इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर बन जाता है। मतलब उस पानी के थ्रू करंट पास हो सकता है। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, जिसमें कोई मिनरल नहीं, कोई सॉल्ट नहीं, कुछ नहीं, उस पानी से करंट पास नहीं हो सकता। पानी में तभी करंट पास हो सकता है जब उसके अंदर कोई मिनरल, जैसे सॉल्ट या ऐसे कोई भी मिनरल मिलाए गए हों। अब आप पूछेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी से इसका क्या लेना देना। देखिए, जब इंसान झूठ बोलता है तो बहुत ही सूक्ष्म तरीके से, बहुत ही आप देख ही नहीं सकते आंख से, हमारी त्वचा नम हो जाती है। तो जब झूठ बोलते हैं तो इंसान थोड़ा घबराया हुआ फील करता है। तो हम वैसे देख नहीं पाते, लेकिन हमारी स्किन कहीं न कहीं पसीने छोड़ रही होती है। बहुत बहुत माइक्रो, आप कह सकते हैं ड्रॉपलेट्स, जो हम आँखों से नहीं देख पाते। लेकिन हमारी स्किन में पसीना निकलने के बाद हमारी स्किन कहीं न कहीं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग जाती है। तो हम किसी मशीन से ये तो देख सकते हैं ना कि हमारी स्किन से इलेक्ट्रिसिटी कितना परसेंट पास हो रही है। जितना ज़्यादा परसेंट पास हो रही है, पहले सवाल नहीं पूछा, तो मान के चलिए 5% पास हो रही है। किसी से कोई सवाल पूछा और उसने झूठ कहा तो 20% पास हो रही है। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि इंसान को जवाब देने में थोड़ी सी परेशानी हुई, और वो, और इंसान इस प्रतिक्रिया को छुपा नहीं सकता। तो उसकी स्किन ने थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास किया, बता दिया। ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास की, एक तरीके से पता चल गया कि वो झूठ बोल रहा है। अब एक ही मापदंड नहीं है देखने का कि वो झूठ बोल रहा है, सच देखा है। ब्लड प्रेशर देखा जाता है, आंखों का पैटर्न देखा जाता है, बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है। ठीक है। रेस्पिरेट कैसे सांस ले रहा है वो। तो पहले जिस इंसान का लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, उससे पहले नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं। उससे पूछा जाता है, क्या तुम्हारा नाम अभिषेक है? तो बोलेगा हाँ, मेरा नाम अभिषेक है। तो उसकी प्रतिक्रिया देखी जाती है कि सच बोलने पे, साधारण प्रश्नों के उत्तर देने पर उसके शरीर की प्रतिक्रिया क्या होती है। फिर उससे पूछा जाता है, क्या दामिनी का मर्डर तुमने किया है? तो अगर उसने किया होगा, अगर वो क्रिमिनल होगा, तो ज़रूर घबराएगा अंदर। जैसे ही घबराएगा, उसकी जो स्किन है वो बहुत ही माइक्रो, आप ड्रॉपलेट कह सकते हैं, स्वेट की, पसीने की रिलीज करेगी, जो आंखों से तो नजर नहीं आएगा, लेकिन मशीन पता लगा लेगी कि हाँ, कंडक्टिविटी बढ़ी है, पसीने आए हैं, तो ये मुजरिम हो सकता है। बस यही एक जरिया नहीं होता चेक करने का। ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी पैटर्न, सांस लेने का तरीका, स्किन की कंडक्टिविटी, और ये सब, धड़कन, पल्सेस कितनी तेज चल रही है। ठीक है, कोई घबरा जाता है तो पल्स भी थोड़ी तेज हो जाती है। ये सारी चीजों को चेक किया जाता है। इन सारी चीजों को चेक करना और उससे झूठ का पता लगाना पॉलीग्राफ कहलाता है, जिसे आप आसान भाषा में लाई डिटेक्टर बोल सकते हैं, जिसे हम कहते हैं झूठ पकड़ने वाली मशीन। तो मैंने आपको बता दिया लाई डिटेक्टर कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप देख रहे होंगे कि मैं अभी अपने यूजुअल सेट पर नहीं हूँ, जिस सेट पे मैं बनाता था। किसी दुर्घटनापूर्ण कारण की वजह से, आप कह सकते हैं दुर्घटना की वजह से, जो मेरा सेट था, मेरी कई चीज़ें तबाह हो गई। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे अपने सेट को फिर से बढ़ाऊँ, और मैंने सोचा आपको बता दूँ, ज़रूरी है कि क्या हो रहा है। तो तबाह हो गया मेरा सेट अभी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी पहले जैसा करने की, और वीडियोज़ आपको ग्रीन स्क्रीन पर देने की।
मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।